फाइनेंशियल पीस इन अवर लाइफ, हम आर्थिक शांति कैसे लाएं अपने जीवन में। तो उसी से आगे मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में 3 रूल्स फॉलो करने हैं। उन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि धीरे-धीरे अगर आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यू विल फाइंड अ मेजर डिफरेंस। आपको खुद एहसास होने लगेगा कि जो भी आपकी मनी रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वो सॉर्ट आउट होती जाएँगी। अगर आप ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, तो कैसे सेविंग करेंगे, और अगर आप सेविंग करने वाले हैं, तो कैसे अपने आप पर थोड़ा बहुत खर्च कर पाएँगे और एक फाइनेंशियल पीस जनरेट कर पाएँगे। तो अब हम उन रूल्स के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट रूल जो है, एंड दैट इज क्लैरिटी रूल। क्लैरिटी रूल नाम से पता चल रहा है कि आपको डिफाइन योर इनफ नंबर। आपको एक इनफ नंबर डिसाइड करना है कि आपको मंथ में कितनी इनकम चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे ही बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर आ जाता है कि अब इसका क्या करें, कैसे खर्च करें या क्या प्लान आउट करें। तो सबसे पहले आपने इनफ नंबर डिसाइड करना है कि आपको चाहिए कितना पैसा है, आपको कितना पैसा चाहिए जिससे कि आप कंफर्टेबली जीवन जी सकते हैं और पीसफुली जी सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर पैसे का डर खत्म होगा, पहली बात। सेकंड जो होगा, ओवर स्पेंडिंग बंद हो जाएगी। आप जो फालतू का खर्चा कर रहे हैं, वो भी बंद हो जाएगा। और थर्ड मिलेगा, राइट अर्निंग्स टारगेट क्लियर, कि जब आप सही अर्निंग करेंगे तो आपके टारगेट क्लियर होंगे। तो ये तो था हमारा क्लैरिटी टेस्ट, कि आपको ब्रेन में, माइंड में क्लैरिटी आएगी कि कितना इनफ नंबर चाहिए, कहाँ ओवर स्पेंडिंग हो रही है और सब क्या हो रहा है। एक मतलब चेक हो जाएगा आपके मनी फाइनेंस में। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड रूल पर, एंड दैट इज फ्रीडम रूल। ये क्या है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। फ्रीडम रूल नाम से पता चलता है कि अपने आप को फ्री कर दीजिए। बहुत से लोगों का मानना है कि दे विल सेव मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। क्या होता है, हमारे मोस्ट प्रोबेबली जो मीडियोकर लाइफस्टाइल जीते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो सैलरीड पर्सन है, वो सोचते हैं कि हम पहले नहीं, लास्ट में जो बचेगा उसे सेविंग कर लेंगे, और वो ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसीलिए रूल क्या कहता है फाइनेंशियल स्टडीज का, पे योरसेल्फ फर्स्ट। आपने बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही कुछ सेविंग कर लेनी है। और इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, अगर आपको आपने अपना फर्स्ट क्लैरिटी आ गई है, इनफ नंबर डिसाइड कर लिया है, तो आप स्टार्टिंग में ही, मंथ के स्टार्टिंग में ही आपने वो सेविंग कर लेनी है। और इसके लिए क्या रूल वर्कआउट करता है, 50% योर नीड्स, कि जो बहुत बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसके लिए 50% आपका स्पेंड होना चाहिए। एंड 30% शुड बी स्पेंड ऑन योर वांट्स, कि आपको चाहिए क्या है। आप इसको बड़े ध्यान से समझिए व्यूअर्स, हम आपके लिए बहुत अच्छा ये सेशन में बता रहे हैं, बहुत फाइनेंशियल क्लैरिटी देगा। कि देखिए, अब जैसा कि हमने टाइप की बात की थी, अब जो अवॉइडर हैं वो खर्चे से बचते रहते हैं और उन्हें गिल्ट भी रहता है, जैसे तरुण जी ने बताया कि वो एट द एंड ऑफ द मंथ सोचते हैं कि हम अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाए। तो ये फाइनेंस का बहुत अच्छा रूल है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 50% यू शुड स्पेंड ऑन योर नीड्स। आपको 50% नीड्स पर खर्च करना है, 30% अपनी वांट्स पर खर्च करना है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं ये लूँगा या ये लूँगी, ठीक है? एंड यू शुड सेव 20% ऑन, यू शुड स्पेंड 20% ऑन योर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो अब आप देखिए कितनी अच्छी प्लानिंग हो गई, फाइनेंशियल प्लानिंग हम यहाँ आपको बता रहे हैं। 50% आपने करना है नीड्स पर, 30% करना है वांट्स पर, एंड 20% यू शुड स्पेंड ऑन योर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए, आपकी नीड्स भी कंप्लीट हो गई, आपने अपनी वांट्स भी फुलफिल कर ली, और आपने कुछ सेविंग भी कर ली। ये तो था हमारा रूल नंबर सेकंड, दैट इज फ्रीडम रूल। अब हम बात करते हैं अपने फाइनेंशियल रूल की, थर्ड नंबर ऑफ रूल, जो आपको फाइनेंशियल पीस देगा, फाइनेंशियल ग्रोथ करवाएगा, एंड दैट इज रिव्यू रूल। अब हर जगह होता है कि जैसे आप कोई बिजनेस में है या कहीं भी है, तो ऑडिट होता है। ऑडिट क्या होता है, बेसिकली चेक लगाते हैं आप, कहाँ खर्चा हुआ, कैसे हुआ। तो इसीलिए आपने रिव्यू करना है, एक बार पीछे जाना है, रिकैप्चुलेट करना है या रिव्यू करना है कि आपने कहाँ, कब और कैसे पैसा खर्च किया। तो इसके लिए क्या करना है, आपने वीकली रिव्यू करना है। आप उसके लिए, अगर सैलरीड है पर्सन है, कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस में भी हैं, तो आप उसको एक डे डिसाइड कीजिए वीक में। इट कैन बी एनी डे, बट संडे आई गेस इट्स सुटेबल फॉर एवरीवन। तो आप संडे को क्या करिए, अपना रिव्यू डे रखिए। उसमें आप लोग क्या करिए, रिव्यू करिए कि आपने पैसा कब खर्च किया। आपने ये देखना है कि आपका सबसे बड़ा खर्च कहाँ था, सबसे बड़ा स्पेंड आपने कहाँ किया। एंड सेकंड आपने क्या नोटिस करना है,
आपके यूज़लेस स्पेंड्स कहाँ हैं, एक्सपेंसेस कहाँ हुए, सबसे यूज़लेस खर्च मैंने इस वीक में कौन-सा किया। और थर्ड नंबर आपने क्या रिव्यू करना है फ्रेंड्स, आपने सोचना है कि सबसे इम्पोर्टेंट खर्च क्या रहा इस वीक में। अगर आप इस तरह से रिव्यू करते रहेंगे और इस तरह से जो हम आपको रूल्स बता रहे हैं फाइनेंशियल पीस के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए फॉलो करेंगे, तो आप विद इन अ मंथ ही मेजर डिफरेंस देखेंगे अपने लाइफ़स्टाइल में, और यू विल हैव फाइनेंशियल पीस इन योर लाइफ। और फाइनेंशियल ग्रोथ तो आएगी ही आएगी जब आप किसी भी मनी पर्सनैलिटी के हैं और ये 3 रूल्स जो हमने आपको बताए हैं, आप उसे फॉलो करेंगे, तो डेफ़िनेटली एक चेक पॉइंट लगेगा कि मेरे सबसे यूज़लेस खर्च कहाँ हुआ, मैंने सबसे अच्छा खर्च कौन-सा किया, इम्पोर्टेंट कहाँ किया, मैंने अपनी नीड्स को कितना दिया, 30% या 50%, 30% वांट को दिया, सेविंग की या नहीं। इस तरह से हर मनी पर्सनैलिटी टाइप के पर्सन के लिए ये जो रूल्स बताए हैं, दैट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिशियल रूल हैं। आप इसे इम्प्लीमेंट करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप मतलब इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके आपकी लाइफ में कितना सुधार हुआ, आपने मतलब कितना वैल्यूड जनरेट हुई आपकी लाइफ में।